भाई पाकिस्तान वाले कनाडा को हराकर खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया हो। मतलब डिफेंड करने में तो आपके पंखे फेल हो गए। हम तो तब मानते पाकिस्तान की टीम में दम है अगर 12-14 ओवर के रहते ही चेज कर लेती। गलत कह रही हूँ दोस्तों? नहीं आप ही बताओ, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? आपने इंडिया और आयरलैंड का मैच तो देखा होगा, जो सबसे पहला मैच हुआ था इंडिया का आयरलैंड के साथ। उसमें आयरलैंड ने 96 रनों का टारगेट दिया था इंडिया को, और इंडिया ने मात्र 12 ओवर 2 बॉल में ये टारगेट चेज कर लिया था। बात तो सही है। आप भी करके दिखा देते ऐसे ही। और करके क्या दिखा देते, आपको तो जरूरत ही थी, क्योंकि कल का मैच जीतने के बाद भी आपकी नैया तो अभी भी मझधार में लटक रही है। क्योंकि पॉइंट्स टेबल में यूएसए से तो आप फिर भी नीचे ही हैं, 3rd नंबर पर ही तो हैं। पूरा परिवार डरा हुआ यार। और गलत थोड़ी कहा था शोएब अख्तर जी ने, दिमाग का तो इस्तेमाल करते ही नहीं है। मतलब जब 9 विकेट हाथ में थे तो भाई थोड़ा सा तेज खेलने में क्या मौत आ रही थी। 2-4 विकेट और गिर जाते, लेकिन क्या पता रन तेजी से बन जाते और आप कम से कम ओवर्स में ये टारगेट चेज कर पाते। आप ही का फायदा होता, रन रेट में आपकी बढ़ोतरी होती, और उससे हो सकता था कि आपके रन रेट की वजह से ही आप पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पहुंच जाते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, मैं ना आपको शुरू से हालचाल बताती हूँ कल के मैच का। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भाई नामीबिया को भी धो दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो भाई पाकिस्तान वर्सेस कनाडा की शुरुआत बहुत अच्छी थी। 3 बॉलों में 8 रन बना दिए थे। पहली बॉल पर ही टीम ने चौका जड़ दिया था। मतलब जो यूएसए की पिच है भाई, वहां पर रन्स बनाना इतना मुश्किल है ना, मतलब अच्छे बल्लेबाज भी खून के आंसू रोने लगते हैं वहां पे। और शुरुआत काफी अच्छी थी कनाडा की, काबिले तारीफ। और दोस्तों जॉनसन ने जो पारी खेली है, भले ही कनाडा हार गई हो, लेकिन यूएसए की पिच पर जॉनसन का ये आतंक हमेशा याद किया जाएगा। 52 रनों की बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। और एक बात आपको बता दूं, जैसे इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती ना, तो पाकिस्तान की फील्डिंग कभी नहीं बदल सकती। और ये तो उन्हें एक बोनस की तरह मिला हुआ है। हाथ में आया हुआ कैच छोड़ देते हैं, बाउंड्री पर चौका रोकने की बजाय खुद ही बॉल को बाउंड्री पे हिट करवा देते हैं। मतलब जितनी ही बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी है ना, बढ़िया बॉलिंग करी है भाई कल पाकिस्तान ने, लेकिन उतना ही फील्डिंग में कबाड़ा मचा देते हैं। और गेंदबाजी वाकई बहुत अच्छी करी है पाकिस्तान ने। खासकर आमिर ने 4 ओवर में 13 रन दिए हैं और 2 विकेट्स भी चटकाए। तो मेरा यही कहना है कि गेंदबाजों ने तो अपनी जिम्मेदारी भाई बखूबी निभाई, कंधे पर भार अच्छे से संभाला, लेकिन बल्लेबाजों ने कर दिया सारा गुड़ गोबर। क्योंकि पाकिस्तान जब चेज करने आई थी तो उनका टारगेट ये होना चाहिए था कि हमें कम से कम ओवर में ये टारगेट चेज करना है ताकि हमारे रन रेट में बढ़ोतरी हो। लेकिन कोशिश करी कम ओवर में मैच खत्म करने की नहीं, रिजवान ने अपनी 50 पूरी करने की। और 50 रन पूरे करके ऐसे जोश दिखा रहे थे जैसे 200 के स्ट्राइक रेट से पूरे किए हो। 53 बॉल में 53 रन बनाए हैं। वहीं पाकिस्तान ने कल अपनी टीम में चेंजेस भी किए। भाई ओपनिंग के लिए रिजवान के साथ सईम को भेजा, लेकिन जैसे बाबर की कप्तानी फेल होती है, डिसीजन भी फेल हो गया। सईम कुछ कर ही नहीं पाए, 10 बॉलों में 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर आते हैं कप्तान बाबर आजम, और 12 ओवर तक 70 रन बन चुके थे टीम के। 106 रन ही तो दिए थे कनाडा ने चेज करने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर जरूरत थी कि थोड़ा सा तेजी से खेलते। मतलब थोड़ी तो समझदारी दिखानी चाहिए थी यार। 9 विकेटें आपके हाथ में थी, क्योंकि कितने भी विकेट्स के रहते आप मैच जीत जाओ, उससे रन रेट थोड़ी बढ़ने वाला था। 30-32 रन ही तो बनाने थे, तो तेजी से बनाते, बड़े शॉट्स खेलते, विकेट गिर भी जाते तो क्या होता। पाकिस्तान तो वैसे भी लग रहा था कि मैच जीत जाएगी आराम से। एक्चुअली पाकिस्तान वालों का ना दिमाग थोड़ा सा स्लो चलता है। समझ तो आती है उन्हें, लेकिन देरी से आती है। अब 13वें ओवर में जाग रहे हैं बाबर आजम कि ओहो हो सिर्फ मैच जीतना नहीं है भाई, हमें तो रन रेट पर भी फोकस करना है। और जैसे ही उन्हें अकल आई और उन्होंने कोशिश करी, विकेट भी दे दिया। मुझे लगता है शायद इसीलिए बाबर आजम डर रहे होंगे कि पता चले यार रन रेट के बढ़ाने के चक्कर में हम मैच ही ना गवा दें। चलो खैर, 17 ओवर 3 बॉल में फिर भी पाकिस्तान ने 7 विकेट से ये मैच जीत लिया था। लेकिन पॉइंट्स टेबल पर अभी भी यूएसए दूसरे नंबर पर है, और पाकिस्तान अगर 12-13 ओवर के रहते ये टारगेट चेज कर लेती तो उसके चांसेस थे कि वो दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना लेती। अब इंडिया तो हमारी टॉप पर है ही बढ़िया रन रेट के साथ। तो आज होने वाला है इंडिया और यूएसए का मुकाबला, और पाकिस्तान को बस अपने खुदा से यही दुआ करनी है कि इंडिया यूएसए को हराए और अच्छे मार्जिन से हराए। क्योंकि अच्छे मार्जिन से अगर इंडिया यूएसए को हराती है तो यूएसए के रन रेट में गिरावट आएगी, और यूएसए के रन रेट में गिरावट आने से पाकिस्तान को फायदा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगला मैच जो पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ होगा वो भी पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा, और वो भी अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ सारा खेल अब रन रेट के आगे पीछे घूम रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान भी 2 लगातार ये मैच जीत जाती है, यूएसए 2 जीत चुकी है, तो यूएसए अगर 2 हार भी जाती है तो रन रेट का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले होने वाला है। वैसे दोस्तों आपने ग्रुप बी के भी मैचेस चल रहे हैं देखे। ऑस्ट्रेलिया ने भाई नामीबिया को क्या धो दिया। 17 ओवर में 72 रनों पर नामीबिया की टीम के तोते उड़ा दिए भाई, ऑल आउट मार दिया। नामीबिया के कप्तान ने बस 36 रन बनाए हैं, बाकी सबकी तो हवा ऐसी टाइट हुई कि 1-1, 2-2 पर सब बिखर गए। और उससे भी ज्यादा बवाल ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी में मचा दिया भाई। 5 ओवर 4 गेंदों के अंदर ही 73 रन चेज कर दिए। 200, 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले भाई। डेविड वार्नर 8 बॉल में 20, ट्रेविस हेड 17 बॉल में 34, वो भी नाबाद। मिचेल मार्श 9 बॉल में 18। भाई ऑस्ट्रेलिया की ये परफॉर्मेंस देखकर
आखिर मैं यही कहूंगी कि इस टूर्नामेंट में बाकी सारी टीमें एक तरफ और ऑस्ट्रेलिया एक तरफ। रन रेट भी अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया का प्लस में है 3.580। 3 मैचेस खेली और तीनों ही मैचेस जीती है। वैसे अगर इंडिया का भी देखूं मैं, 2 मैचेस खेली है, दोनों जीती है और रन रेट भी उनका अच्छा है 1.455। और अगर यूएसए को अच्छे मार्जिन से आज हरा देती है तो उनका रन रेट भी काफी अच्छा हो जाएगा और अच्छा होने के साथ ही वो सुपर 8 में क्वालिफाई भी कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया तो क्वालिफाई कर ही चुकी है, लेकिन आज इंडिया भी क्वालिफाई कर जाएगी। क्वालिफाई का वो स्टैंप इंडिया पर भी लग जाएगा अगर आज यूएसए को हरा देती है तो। इसलिए दोस्तों आज इंडिया को समझदारी से खेलने की जरूरत है। खासकर सूर्य कुमार, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा को अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। शिवम दुबे को हमने पिछले दोनों मैचेस में देखा है, ना वो रन बना पा रहे हैं, ना वो कैच ही पकड़ पा रहे हैं, फील्डिंग भी नहीं उनसे हो रही है। उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। यहाँ पर उनको सोचना चाहिए कि यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह जैसे प्लेयर उनकी वजह से बाहर बैठे हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो आगे चलकर उनको ही मुश्किल होगी इस चीज से। तो ये समय है खुद को प्रूव करने का। और सूर्य कुमार यादव की अगर मैं बात करूं तो भाई उन्हें भी अपना आज सूर्योदय करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। लोग उन्हें 360 एंगल से शॉट खेलने वाला बल्लेबाज कहते हैं, तो वो बल्लेबाजी, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वो शानदार बल्लेबाजी आज उन्हें दिखानी पड़ेगी, खुद को प्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इन सबको जम के ट्रोल किया जाने वाला है। उसमें रविंद्र जडेजा भी शामिल है, क्योंकि जड्डू भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिछले दोनों मैचेस में हमने उन्हें देखा है। वैसे मुझे कॉन्फिडेंस तो पूरा है कि टीम इंडिया जीत तो जाएगी, लेकिन भाई सभी प्लेयर्स को अपना योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ग्रुप की बात है। अभी तो सुपर 8 में क्वालिफाई करने तक की बात है। ठीक है, कर लेगी टीमें, क्योंकि बाकी बहुत सारी टीमें जो कमजोर है। कमजोर टीमों को हराना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आगे जब आप सुपर 8 में पहुंचोगे वहां आपका मुकाबला होने वाला है वेस्ट इंडीज से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। और खासकर तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप हारी थी फाइनल में टीम इंडिया, उसका गम लोगों के दिलों से अभी तक भी नहीं निकला है। तो वो जख्म दोबारा से हरे करने का हमारा तो कोई मूड नहीं है और आपका भी मूड नहीं होना चाहिए। इसलिए भाई सभी प्लेयर्स को अच्छे से खेलने की जरूरत है, ताकि सुपर 8 में भी आपका जलवा बरकरार रहे, फिर सेमीफाइनल तक पहुंचो, फिर फाइनल में पहुंचो और इस बार इंडिया ट्रॉफी घर लेकर आए। उसके लिए अपने कंधों पर हर किसी प्लेयर को बराबर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों मैं कॉन्फिडेंट तो बहुत हूं कि आज इंडिया जीत जाएगी, लेकिन कहीं ये सपने टूट ना जाएं, क्योंकि यूएसए का एक ऐसा ऑलराउंडर है दोस्तों जिसने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अलग ही कोहराम मचा रखा है। मैं बात कर रही हूँ कोरी एंडरसन की। इंटरनेशनल क्रिकेट का भी उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 2014 वनडे में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 36 गेंदों में उन्होंने सेंचुरी लगाकर सनसनी मचा दी थी। और टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो 94 रनों की नाबाद पारी भी खेल चुके हैं। और ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी कमाल की करते हैं। 16 विकेट्स भी उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में अब तक चटकाए हैं। तो दोस्तों वही वाली बात है, कुछ तो ये यूएसए की पिच और कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता पहले ही। तो इंडिया को स्टिल समझदारी से खेलने की जरूरत है। हर एक प्लेयर को थोड़ा सोच समझ के खेलने की जरूरत है। अब इतने सारे मैचेस इस पिच पर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो आप समझ ही गए होंगे पिच को कि कैसे वर्क करती है, क्या नहीं। अच्छे से स्ट्रेटेजीज बनाओ, प्लानिंग करो और बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाओ। वैसे शायद हो सकता है कि आज यशस्वी जायसवाल से भी ओपनिंग करा दे टीम इंडिया, क्योंकि लास्ट मैचों में रोहित और विराट ने ओपनिंग करी थी, तो विराट तो दोनों ही मैचों में कुछ खास कर नहीं पाए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद नंबर 3 पर ही उनका लक काम करता है, वो सुटेबल है। बाकी तो देखते हैं, जरूरी नहीं है कि चेंजेस हो, रोहित और विराट भी ओपनिंग कर सकते हैं। बाकी देखते हैं आज क्या होता है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि इंडिया मैच जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से रहता है। हमें किसी भी हाल में ऑस्ट्रेलिया से आगे निकलना है भाई। मुझे नहीं पता, इंडिया को मुझे ऑस्ट्रेलिया से ऊपर ही देखना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडिया आज का मैच जीत जाएगी? क्योंकि इस टी20 वर्ल्ड कप में कई उलटफेर भी देखने को मिल चुके हैं। वैसे मुझे लगता है जीत ही जाएगी। आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई धमाकेदार सॉलिड बिंदास तूफानी वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।